मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी हिंदी बुक ओपन करेंगे जिसमें पेज नंबर 29। ओके, आप सबने बुक ओपन की जिसमें पेज नंबर 29 आपको ओपन करना है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 अंग, अह और चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है बच्चों, आज हम कौन कौन सी मात्रा सीखेंगे? अंग, अह और चंद्र बिंदु की मात्रा। तो सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे अंक की मात्रा। ठीक है, अंक की मात्रा कैसे बनी होती है? अंक की मात्रा में इस तरह से उसके ऊपर ये डॉट आ जाता है। ठीक है, जब कोई हम अक्षर लिखते हैं या कोई शब्द बनाते हैं उस शब्द के अक्षर के ऊपर डॉट लगा देते हैं तो उसमें अंग का साउंड आता है। जैसे कि अंग से क्या होता है? अंगूर। जैसे ही हमने अंगूर बोला तो उसमें अंग का साउंड आ रहा है ना, इस तरह से। तो अंक की मात्रा इस तरह से बनती है जो इसमें ऊपर डॉट होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हम शुरू करते हैं अंक की मात्रा से बने शब्द प त अंग। अंक की मात्रा जो डॉट बनेंगे हुए इस तरह से ग, तो क्या पूरा शब्द क्या बन जाएगा? पतंग। तो बच्चों ये चित्र आपको जो नज़र आ रहा है वो किसका है? पतंग। जैसे हम बोलकर देखेंगे पतंग तो त पे किसका साउंड आ रहा है? अंक की मात्रा का। अगला चित्र है झ अंग डा, तो पूरा क्या बन गया? झंडा। ये चित्र किसका है? झंडा। सभी जानते हैं इसके बारे में। तो अगला है ब अंग द र, तो पूरा शब्द क्या बन गया? बंदर। ये चित्र किसका नज़र आ रहा है? बंदर। ठीक है बच्चों, पढ़िए और समझिए। अब हम आगे अंक की मात्रा से बने हुए शब्दों को पढ़ेंगे। अंग अंग, रंग रंग, संग संग, दंग दंग, गंदा, तो क्या बन गया? गंदा। चंदा चंदा, डंडा डंडा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं और वापस से पढ़ रही हूँ, उसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। अंग, रंग, संग, दंग, गंदा, चंदा, डंडा। तो आपको जैसे शब्द आप बोल रहे होंगे तो उसमें अंग का साउंड आ रहा है, इसलिए ये कौन सी मात्रा है? अंग। अंग से अंगूर वाला। अगली लाइन है ठंडा, तो क्या बन गया? ठंडा। जंगल जंगल, अंदर अंदर, सुंदर सुंदर। आप ध्यान से देखेंगे कि स के नीचे कौन सी मात्रा है? उग उगी। तो जैसे ही हम तो इस तरह से आपको पहचानना आना चाहिए कि शब्द में कौन कौन सी मात्राएं लग रही है। अब स के ऊपर अंक की मात्रा भी है और स के नीचे ऊ की मात्रा भी है, तो क्या बन जाएगा? सुंदर। संदेश संदेश, तो क्या बन गया? संदेश। कंकड़, तो पूरा शब्द क्या बन गया? कंकड़। कंकड़ जानते हो ना, सब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंकड़। मंगल मंगल, मंगल क्या होता है? मंगल एक ग्रह का नाम है। 9 ग्रह होता है जिसमें से एक मंगल एक ग्रह का नाम भी है। पलंग पलंग, सब जानते हैं पलंग जिसको हम बोलते हैं ना बेड, इस पलंग। पंचायत पंचायत, पंचायत क्या होती है बच्चों? पंचायत होती है जो जब दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है तो उसका निर्णय, उसका डिसीजन कौन निकालते हैं? गाँव में पंचायत। पगडंडी, पगडंडी क्या होती है बच्चों? एक सकड़ा सा रास्ता होता है जैसे कि खेतों के आसपास बनाया जाता है, खेतों के किनारे किनारे, उससे हम बोलते हैं पगडंडी। मंगलवार, तो पूरा शब्द क्या बन गया? मंगलवार। गंगा जल, क्या बन गया ये? गंगा जल। निरंजन निरंजन, तो आप ध्यान से देखेंगे ना में कौन सी मात्रा लग रही है? ना में ई की मात्रा लग रही है, तो क्या बन गया? जो ई की मात्रा होती है जिसका साउंड जल्दी आता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम जो मात्राएं पढ़ चुके हैं उनका भी हमेशा अभ्यास करते रहना है ताकि हम आगे के शब्द आसानी से पढ़ सकें। तो क्या बन गया ये? निरंजन। तो क्या पूरा शब्द बनेगा? निरंजन। अब अगली मात्रा जो हम सीखेंगे वो है अह की मात्रा। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अह की जो मात्रा होती है इस तरह से पीछे 2 डॉट लगते हैं, उसको हम कहते हैं अह। ठीक है, यानी कि जब हम कुछ शब्द बनता है उसमें ह का साउंड आता है। जैसे अंक की मात्रा, जैसे अह की मात्रा होती है, ऐसे डॉट लग जाता है।
देखिए, पढ़िए और समझिए। छ तो क्या बन गया? छ। ठीक है। नमः नमः। प्रमा की मतलब पा त, तो प्रातः तो क्या पूरा शब्द क्या बन जाएगा? प्रातः। प्रातः क्या होता है? सुबह। नमः क्या होता है? नमस्कार करना। और छः ये अंकों का जो हिंदी में हम हिंदी भाषा में जो छः बनाते हैं वो इस तरह से बनता है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? अब हम अह की मात्रा से बने हुए शब्द को पढ़ेंगे, बोलेंगे। ठीक है। पुनः, प्रातः, अधः, स्वतः, अतः, छी, फलतः, अंततः, मूलतः, क्रमशः। क्रमशः। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर पढ़ रही हूँ, इसे ध्यान से सुनेंगे। पुनः, प्रातः, अधः, स्वतः, अतः, छी, फलतः, अंततः, मूलतः, क्रमशः, संभवतः, अक्षरशः, परिणामतः, परिणामतः, दुस्साहस, साधारणतः, निसंकोच, निसहाय। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको इन शब्दों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि पुनः, पुनः मीन्स दोबारा, प्रातः, प्रातः मीन्स जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको सुबह, अधः मीन्स आधा, स्वतः मीन्स स्वयं, खुद, अतः मतलब जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो अतः शब्द का प्रयोग किया जाता है बीच में। इसी तरह से छी वर्ड जो कार्य अच्छा ना हो उसके लिए हम छी वर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से फलतः, अंततः, मूलतः ये शब्द हम जब कोई वाक्य बनाते हैं तो अंत में अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, फलतः, अंततः। ठीक है। क्रमशः, जब एक के बाद एक हम लिखते हैं तो अधिकतर हम क्रमशः शब्द का प्रयोग करते हैं। संभवतः, अक्षरशः, परिणामतः, जो मतलब संभवतः जो संभव हो सके, इस चीज़ संभव हो सके वो कोई कार्य, तो संभवतः हम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ये दुस्साहस, साधारणतः, निसंकोच मतलब बिना किसी संकोच के, निसहाय बिना किसी सहारे के। इस तरह से आपको इन जो शब्द है अंक की मात्रा और अह की मात्रा से बने शब्द, इन शब्दों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों।